नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा जिला। बदली फिजा तो खुद को बदलना पड़ा मुझे, बुझ गए चिराग तो जलना पड़ा मुझे। कोरोना महामारी के दौर में आज एक ऐसी ही काम जिला संघर्ष समिति के लोग बढ़ चढ़कर कर रहे हैं। हाथों में झाड़ू लेकर शहर की सड़कों पर निकलकर लोगों को बीमारी से बचाने के लिए साफ सफाई अभियान चलाते ये समाज सेवी जनता की सेवा के लिए भीषण गर्मी में जनता के लिए समर्पित हैं। जगह जगह गंदगी की सफाई करते हुए नगर पालिका के मुंह पर तमाचा लगा रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। नगर पालिका ने स्वस्थ भारत की कल्पना को साकार करने का निर्णय लिया था, जो आज की तारीख में हवाई साबित हो चुका है। इन दिनों सफाई के लिए समाज सेवियों के हाथों में झाड़ू और फावड़ा दिखाई देने लगा है। संभल में एक ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। जिला संघर्ष समिति के पदाधिकारियों में सफाई अभियान को लेकर अजीब सा जुनून देखने को मिल रहा है। नगर में सड़कों के किनारे कचरे का अंबार फैला हुआ है, लेकिन नगर पालिका परिषद ने सफाई अभियान को लेकर जितने भी वायदे किए सभी ने दम तोड़ दिया और गंदगी के साम्राज्य ने मानो अपना साम्राज्य फिर कायम कर लिया है। संभल में आज भी गंदगी का साम्राज्य है और नालियां बजा रही हैं। नगर में स्वच्छता अभियान की पौल, सड़क और नालियों के अलावा जमा कूड़े कचरे के ढेर को देखने से पता लग रही है। गलियों और मोहल्ले की बात कौन करे, सभी जगह की लगभग वही स्थिति है। इस स्थिति को देखते हुए जिला संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने बीड़ा उठाया है। जिला संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने हाथों में झाड़ू व फावड़ा लेकर सड़कों पर गंदगी को साफ करते नजर आ रहे हैं। देखिए, बदली फिजा तो खुद को बदलना पड़ा हमें और बुझ गए चिराग तो जलना पड़ा हमें। आज जो हम लोग झाड़ू प्रांत फावड़े लेकर निकले हैं, जैसे कि गंदगी के अंबार आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक। एक स्कूल जो सामने है, एक एजेंसी जो पेप्सी की एजेंसी सामने है, एक दलित बस्ती जो हमारे बिल्कुल करीब है, यहाँ गंदगी के अंबार है और बीमारी जो है मतलब कि दरवाजे पर दस्तक दे रही है। मच्छरों का अंबार यहाँ लगा हुआ है और इसकी गंदगी की वजह से मच्छर पनप रहे हैं, लेकिन नगर पालिका के कान पर जू नहीं रेंग रही है। हमने लोगों को अवगत कराया, कहा कि भाई यहाँ की गंदगी 15 दिन से यहाँ जो है कीचड़ गार जो है निकाल के रखी हुई है, लेकिन उसको उठाने वाला कोई नहीं है। अगर हम ज़्यादा उठाते हैं तो फिर मतलब कि हमारी समिति पर लांछन लगाते हैं कि भाई ये हमारे पीछे पड़े रहते हैं और ये संघर्ष समिति और यूँ। लेकिन संघर्ष समिति ने प्रयत्न किया है, संकल्प लिया है कि संभल को विकास से जोड़ने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं और हम करते हुए आए। हमने कभी जान को अपनी परवाह नहीं की। इस शहर को सुंदर बनाने के लिए, इस शहर को अच्छा बनाने के लिए और इस शहर को तरक्की दिलाने के लिए हमने कभी अपनी जान की परवाह नहीं की और आगे भी इसी तरह से काम करते रहेंगे। ना हम झुकेंगे, ना हम डरेंगे। हम संभल की वक़ा के लिए, इसकी तरक्की के लिए, इसकी खूबसूरती के लिए हमेशा तत्पर हैं और रहेंगे। यह है कि नगर पालिका ऐसे ऐसे अनाथ हो चुकी है, जैसे यतीम होता है जिसका कोई वारिस नहीं होता। आज नगर पालिका उसी स्थिति में है। पूरे हिंदुस्तान में नगर पालिकाओं का अपनी एक जो है एक वल्दियत होगी, एक सरनेम होगा, लेकिन हमारी नगर पालिका का वो भी नहीं है। मैं देखता हूँ कभी चेयरमैन, कभी वहाँ जो है मतलब जब भी जाओ चेयरमैन नहीं हो तो रो दो के यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो उनके मन में आता बेचारे वो करते हैं। अब वो कहाँ तक करेंगे, जो वो तो सरकारी आदमी है। लेकिन जिन्होंने जनता का वोट लिया है, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, हमें उनसे शिकायत है और उन्होंने जो है संभल को जो है विकास के नाम पर मैं ये समझता हूँ उन्होंने कुछ नहीं किया है। जब विकास की बात आई, जिन लोगों ने विकास किए हैं या उन्होंने मतलब एक बेड़ा भी उठाया, जिन्होंने कोशिश भी की है, तो हमने उनका हार पहना करके, मालाएं पहना करके हमने उनका सम्मान किया है, हमने उनको मिठाइयाँ खिलाई हैं। और जिन लोगों ने संभल का विनाश किया है, हमने उनका अपमान भी किया है। और आगे भी अगर इसी तरह से मतलब इस संभल का अपमान संघर्ष समिति कम से कम नहीं सहेगी। आप देख रहे होंगे कि शहर में बहुत गंदगी है, तो हमारी संघर्ष समिति ने ये सोचा है कि हम इस शहर में सफाई अभियान को चलाएंगे। और आपने देखा जब आप आए थे किस कदर गंदगी थी। हमारे साथी लोगों ने काफ़ी विचार विमर्श करा कि इस कोरोना बीमारी से अभी निमट भी ना पाए पूरे तरीके से, कि इस बीमारी की वजह से मच्छर गंदगी का प्रकोप है, जिससे कि बीमारी बढ़ने का अंदेशा है। लाओ इसे नगर पालिका को जगाओ और खुद ही अपने हाथों से सफाई करो। तो हमने अपने हाथों से इसलिए सफाई की। ये बताइए कि नगर पालिका में कर्मचारी हैं वो सफाई करते हैं, कहते भी यहाँ के जो चेयरमैन है वो लगातार यही कहते हैं कि हम हर जगह पर साफ़ सफाई करा रहे हैं, हमारे शहर बहुत स्वच्छ है।
सफाई के मामले में कोई भी गंदगी कहीं से दिखाई नहीं देती है, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आप सड़क पर आकर झाड़ू लगा रहे हैं? राहुल भाई, आप तो खुद ही देख रहे हो कि कितनी सफाई हुई है। आपने तो अपने कैमरे में कैद की है इन चीज़ों को। यहाँ की गंदगी को नगर पालिका से कहते कहते थक गए, कोई टेलीफोन भी उठाने को तैयार नहीं है। नगर पालिका का एम्प्लॉइज थक हार कर लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए, मच्छरों के प्रकोप से बचाने के लिए हम लोग खुद ही स्वयं संस्थाएं आगे बढ़कर आई हैं और इसे सफाई का अभियान शुरू किया है हमने। चेयरमैन के काम से कितना आपको लगता है कि कितना परसेंट तक सही काम कर रहे हैं? भाई मुझे तो शहर में गंदगी दिखाई दे रही है राहुल भाई, सब जगह मेरी संस्था को मुझे गंदगी दिखाई दे रही है। तो मैं तो इसे गंदगी के बारे में बहुत स्वच्छ भारत अभियान के तहत भी काम हो जाना चाहिए था, वो भी काम नहीं हुआ। तो क्या काम है, कुछ नहीं। क्या नाम है सर आपका? सैयद असलम, मैं एक समाज सेवी हूँ संघर्ष समिति से, जिला संघर्ष समिति। आज हमने सफाई अभियान छेड़ा, जबकि हम नगर पालिका को 1 महीने से बार बार फ़ोन भी कर रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं ईओ साहब से भी, माननीय चेयरमैन साहब से भी, और जो है तमाम नगर पालिका में जाके एप्लीकेशंस और ये देकर आए हैं। और उन्हें बार बार हमने गुहार लगाई है कि शहर की सफाई का जो है ये की जाए। गंदगी से लोग जो है परेशान हैं, बहुत ज़्यादा बदबू से लोग परेशान हैं, लेकिन हमारी किसी तरीके की कोई बात नहीं सुनी जाती। जबकि माननीय हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का, ये मोदी जी का स्वच्छ भारत बनाने के लिए जो है बार बार वो भी जो है झाड़ू लेके खड़े होते हैं। हमें भी चाहिए कि हम भी अगर शहर की और नगर की अगर सफाई नहीं होती है तो उस गंदगी को आवाम को चाहिए कि आवाम खड़ी हो जाए। आज संघर्ष समिति ने ये बेड़ा उठाया है कि हम जब तक पूरे शहर की सफाई नहीं कर देंगे, क्योंकि हम इससे जो है पूरा शहर हमारा जो है मायूस हो चुका है, नगर पालिका से, यहाँ की चेयरमैनी से मायूस हो चुका है। तो जब हमसे उनकी मायूसी नहीं देखी जाती, जब लोग हमसे ये शिकायत करते हैं कि मच्छरों की वजह से हमारे बच्चे बीमार पड़े हैं, मच्छरों की वजह से हमारे बच्चे सारी सारी रात जागते हैं और नींद नहीं आती, तो आज हमने ये बेड़ा उठाया है कि शहर के लोग हमारे साथ में जो है नगर पालिका के लोगों को छोड़ते हुए, चाहे वो अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनका स्वागत है। अगर नहीं आते हैं तो संघर्ष समिति ये शहर की तमाम शहर की सफाई करेगी। आज हमने जो है, देखिए मैं मान्यवर आपको बता दूं कि ये एक कब्रिस्तान है, इस कब्रिस्तान के सामने गंदगी अच्छी नहीं लगती। ये जो है डिग्री कॉलेज है, इस डिग्री कॉलेज के कन्या का आज़ाद गर्ल्स कॉलेज है, इसके सामने जो है अच्छी नहीं लगती। ये दलित समाज सामने रहता है, ये दलित समाज के घरों में पानी भर जाता है और इन लोगों के बेचारों के जो है ये गंदगी देखी नहीं जाती। ये जो है ये तमाम गंदगी को हमने देखते हुए आज ये बेड़ा उठाया है कि आज से शहर की सफाई हम करेंगे। इन गरीबों की, इन लाचारों की, इन दलितों की, इन कमज़ोरों की, आप देख सकते हैं कि गंदगी की वजह से ये जो है ये जो जानवर ये सब टहलते फिर रहे हैं। आप ये ज़रा सा देखें, ज़रा सा कैमरा मार के, तो गंदगी अगर ना होती तो ये जानवर इधर को जो है ये खाने के लिए नहीं आते गंदगी। तो हम इस गंदगी से हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। लोग, औरतें हमारे सामने घरों पे आन के जो है बताती हैं कि हमारे बच्चे को मलेरिया हो गया, हमारे बच्चा जो है गंदगी से उल्टी दस्त हो गए, हमारे बच्चे को डायरिया हो गया। आप देख सकते हैं कि कोरोना काल है, इस कोरोना काल में अगर ऐसी गंदगी रही तो इस आवाम का, इस शहर की जनता का क्या होगा। इस बात को लेकर आज हमने जो है सफाई अभियान छेड़ा है और शहर की जनता ने हमें जो है आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ में हैं, अगर आप थक जाएंगे तो हम काम करेंगे। अब देखना ये होगा कि इस तमाचे को नगर पालिका की चेयरमैन किस तरह सहन करती हैं। मेरा जिला के लिए संभल से राहुल कुमार।